लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 45 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को पाने के लिए बीजेपी सारे जुगाड़ लगा रही है। इसी बीच अब बीजेपी राज ठाकरे को भी गठबंधन का हिस्सा बनाने को तैयार है। हालांकि लोकसभा सीटों में राज ठाकरे की पार्टी फिट नहीं बैठ पा रही, इसलिए बीजेपी ने दूसरे सिस्टम से उन्हें फिट करने की तैयारी में है। बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार बाला नंदगांवकर को राज्यसभा सीट की पेशकश कर सकती है, जिन्होंने मझगांव से ओबीसी नेता छगन भुजबल को हराया था। इसके अलावा राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में नियुक्त किया जा सकता है। संयोग से राज्यसभा की एक सीट भी खाली हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता ने बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की संभावना पर ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच अप्रत्याशित बैठक पर विस्तार से बातचीत की। कहा जा रहा है कि इस बैठक को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करवाया है। भाजपा नेता ने कहा कि हमें नहीं पता कि बीजेपी ने एमएनएस को एक सीट की पेशकश की है या नहीं, लेकिन अचानक हुई बैठक महत्वपूर्ण और राजनीतिक महत्व रखती है। बीजेपी नेता ने कहा कि भाजपा एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद कर रही है कि एमएनएस 45 से अधिक के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भाजपा का समर्थन करे। अपने तर्क के बारे में विस्तार से बताते हुए बीजेपी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे न केवल शिवसेना को तोड़ा, बल्कि पार्टी का प्रतीक और नाम भी हासिल किया। हालांकि 55 में से 44 शिवसेना विधायकों का समर्थन हासिल करने के बावजूद शिंदे के मतदाता आधार की वर्तमान स्थिति पर संदेह है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हमें लगता है कि अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे के हैं, लेकिन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर मतदाता अभी भी यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखते हैं। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि अगर मतदाता उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं तो 45 से अधिक के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा अपने अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है और उनमें से एक विकल्प एमएनएस हो सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।